झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बोकारो जिले की डीसी विजया जाधव के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन के क्रम में ये बात सामने आई है कि एक ही बैंक खाता का नंबर दर्ज कर अलग अलग नामों से अलग अलग प्रखंडों से कुल 95 बार आवेदन किया गया, जिसमें 4 प्रखंड और 40 नगर निगम क्षेत्र से कुल 67 बार और गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किया गया है। जांच के क्रम में ये भी पता चला है कि इनसाइड बैंक के ही ऐसे ज्यादातर बैंक खाते खुले हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। अंजनी, मैया सम्मान योजना, जब ये योजना लागू हुआ था तो झारखंड के महिलाओं के चेहरे पे छोटा सा मुस्कान था। उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो गया, क्योंकि 2500 ही सही, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है ये राशि। ज्यादातर महिलाएं इसको लेकर के अपने सपने भी बुनने लगी थी कि हम इस राशि का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। बावजूद इसके, लेकिन देखिए विडंबना, देखिए इस झारखंड की विडंबना, देखिए यहाँ के लोगों की फर्जी अकाउंट खोले जाते हैं। इसमें भी अनियमितता बढ़ती जा रही है, इसमें भी जालसाजी की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में एक योजना है, और सरकार भी चाहती है कि जो महिलाएं हैं जिन्हें पैसे की कमी है वैसे लोगों के खाते में पैसे पहुंचे। लेकिन जो मामला सामने आ रहा है, ये मामला कहीं ना कहीं सरकार के लिए, ये सरकार को ये बता रहा है कि आपके जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने पे लगे हैं। जाहिर सी बात है, जब मैया सम्मान योजना को लेकर आवेदन हो रहा है तो उसके जो लोग आवेदन करते हैं उसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और फिर उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आंगनबाड़ी सेविका से आपको सत्यापन करा करके इसे जमा करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो लोअर लेवल में जो तमाम चीजें फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, और ऐसे में सरकार की छवि खराब होती है। और सरकार अब जो है इसको लेकर अब आने वाले समय में काफी कड़ा निर्देश भी हो सकता है, दे सकती है। तो एक बड़ा मामला है, और ये मामले उजागर होने के बाद अब जो हर जिले के जो डीसी होंगे उन्हें शायद भौतिक सत्यापन के लिए जो है बेहतरीन तरीके से काम करने का दिशा निर्देश मिलेगा। देखिए, एफआईआर दर्ज इस मामले में हुए हैं, और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है तमाम चीज़ों को लेकर, जो बोकारो के जो डीसी हैं विजया जाधव, वो अब आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ ये भी साबित हो रहा है कि जो यूसुफ नाम का जो व्यक्ति है, जो पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है, तो वो राशन कार्ड भी फर्जी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एक बैंक अकाउंट से कई लोगों के लिए आवेदन देना, और कई लोगों में आप देखेंगे निशु, तो उसमें तमाम ट्राइबल नाम सामने आ रहे हैं। मतलब उन ट्राइबल नाम को लेकर के फर्जीवाड़ा हो रहा है, और पैसे जो है किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। ये तो एक मामला है। दूसरा एक मामला जो सामने आ रहा है वो गिरिडीह का है, और गिरिडीह में एक महिला ने जो आवेदन दिया है उसमें पैसे उसके खाते में नहीं आ रहा है, पैसे दूसरे के खाते में जा रहा है। तो आप देखेंगे जो लोअर लेवल में जो लोग हैं वो तमाम लोगों की लापरवाही भी कह सकते हैं, या बदमाशी कह सकते हैं, या सरकार की छवि खराब करने को लेकर के काम हो रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों पे सरकार को, प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं। अंजनी, सरकार और प्रशासन का आपने नाम लिया, तो सवाल जरा उन्हीं से जुड़े हुए कर लेते हैं आपसे। आपने सरकार प्रशासन का नाम ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है अंजनी कि आनन फानन में राशि देने के चक्कर में सरकार चाहे प्रशासन सर्वे करना ही भूल गई थी? लोगों ने अप्लाई किया, उनके खाते में पैसे पहुंचना शुरू कर दिए गए। क्या सर्वे हुआ उस वक्त कि कितने खाते सही है, कितने अकाउंट सही है और कितने फर्जी हैं?
अगर उसी वक्त ये सर्वे हो जाता, रिसर्च हो जाती, तो शायद इस तरीके की जालसाज सामने नहीं आते। अंजनी, कम शब्दों में बोलिएगा, समय का अभाव है। देखिए आपने जो सवाल किया है बहुत वाजिब सवाल किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भौतिक सत्यापन की जो बात हो रही है अब तो अलग तरीके से होगी, लेकिन जब आप हार्ड कॉपी जमा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेविका तमाम चीज़ों को समझती है, जानती है, तब वो सत्यापन करती है और यही एक मामला है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये कोई बहुत बड़ा रैकेट है और अब जो है भौतिक सत्यापन को लेकर जो सर्वे की बात होगी, अब ऐसे से जब मामले आ रहे हैं तो सरकार प्रशासन आगे कुछ सख्त कदम उठाएगी। ठीक है अंजलि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।